जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्ति हमने पढ़ लिया था। हमें पढ़ना था राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति देखिए, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में सबसे पहले तो ये जानते हैं आर्टिकल 79 क्या कहता है। आर्टिकल 79 ये कहता है कि संसद के 3 भाग होंगे, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति जो होते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया के अभिन्न हिस्सा होते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया के अभिन्न हिस्सा होते हैं, बल्कि राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही कोई भी विधेयक जो है अधिनियम बनता है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। आर्टिकल 79 क्या कहता है। आर्टिकल 79 कहता है संसद के 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के 3 भाग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया का, विधि निर्माण की प्रक्रिया अभिन्न हिस्सा होते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया के अभिन्न हिस्सा होते हैं। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही, कोई भी विधेयक जो होता है राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही, राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही अधिनियम बनता है। अधिनियम बनता है, ठीक है ना। कोई भी विधेयक हो, लोकसभा राज्यसभा में से जब पास होकर के जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास कई सारे वो होते हैं, या तो उस पर अनुमति दे सकता है या तो वीटो पावर लगा सकता है। ठीक है, वीटो पावर भी हम पढ़ेंगे, राष्ट्रपति का वीटो पावर अभी। तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही जो विधेयक होता है वो अधिनियम बनता है। ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल 85 पढ़ते हैं। आर्टिकल 85 आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्र को आहूत एवं सत्रावसान करने की शक्ति रखते हैं। मतलब राष्ट्रपति जो होते हैं संसद के दोनों सदनों के सत्र को, राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों मतलब दोनों सदनों के सत्र को क्या करते हैं? आहूत करते हैं एवं सत्रावसान करते हैं। मतलब आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र को आहूत करने एवं सत्रावसान करने की शक्ति। आहूत मतलब बुलाते हैं, सदनों को बुलाते हैं। सत्रावसान मतलब सदन का जब अंतिम समय चलता है तो सत्रावसान, सदन को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। ठीक है ना। जो राष्ट्रपति होते हैं संसद के दोनों सदनों के सत्र को आहूत करने एवं सत्रावसान करने। मतलब 2 सत्रों के बीच, इसमें यह भी नोट कर लिए, 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं हो सकता। 6 माह से अधिक का समय नहीं हो सकता। मतलब 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद ये नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति के पास लोकसभा को विघटित करने की शक्ति होती है। लोकसभा को विघटित करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति के पास लोकसभा को विघटित करने की शक्ति होती है। यह चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 87। आर्टिकल 87
आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का प्रावधान किया। विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का, देखिए क्या होता है इसमें, जो प्रत्येक आम चुनाव होता है, प्रत्येक आम चुनाव के बाद, प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो होता है, पहले सत्र के प्रारंभ में, पहले सत्र के प्रारंभ में एवं प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, मतलब प्रत्येक आम चुनाव, जब सांसदों का चुनाव होता है, लोकसभा का जब चुनाव होता है, तो सांसद जब जाते हैं उसके बाद वहां पे प्रत्येक आम चुनाव के बाद क्या होता है, सत्र का प्रथम प्रारंभ में, मतलब प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो बैठक होती है उसमें विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष, हर साल का जो पहला बैठक होता है, पहला सत्र होता है, उसमें भी राष्ट्रपति का क्या होता है, विशेष अभिभाषण होता है। तो आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, विशेष अभिभाषण का प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति के लिए, ठीक है ना। उसके बाद ये एक साथ जो होता है, राष्ट्रपति इसमें एक साथ संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगे, अभिभाषण करते हैं। इसमें राष्ट्रपति जो होते हैं, प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में संसद के दोनों सदनों में एक साथ क्या करते हैं, अभिभाषण करते हैं। उसके बाद हमको लगता है कि संसद को उसके आह्वान का कारण बताएंगे। इसमें संसद को उसके आह्वान का कारण बताते हैं, मतलब ये संसद की मीटिंग क्यों बुलाई गई है, सत्र को क्यों बुलाया गया है, इसका वो कारण बताते हैं, ठीक है। उसके बाद वही आर्टिकल 331 के तहत, देखिए आर्टिकल 331 के तहत दो आंग्ल भारतीयों को एवं आर्टिकल 80 के तहत 12 सदस्यों को राज्यसभा, दो आंग्ल भारतीयों को लोकसभा से 80 के तहत 12 सदस्यों को राज्यसभा से मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, नामांकित करते हैं। मतलब आर्टिकल 331 के तहत ये कहता है कि दो आंग्ल भारतीयों को, आंग्ल भारतीय मतलब ऐसे भारतीय जो मूल निवासी कहाँ के हैं, विदेशों के हैं, या ब्रिटेन के, अमेरिका के विदेशों के हैं, जो भारत की क्या कर दिए हैं, नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं, भारत में रह रहे हैं। मान लीजिए 1947 के पहले जो लोग भारत में रह रहे थे, ब्रिटेन के लोग, वो आज भी भारत में हैं, तो भारत के क्या हो गए हैं, नागरिक हो गए हैं, तो उन्हें आंग्ल भारतीय कहते हैं। मतलब 331 के तहत दो आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में एवं वही आर्टिकल 80 के तहत 12 सदस्यों को राज्यसभा से क्या करते हैं, राष्ट्रपति नामांकित करते हैं। राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो हमने आप लोगों को बताया था कि इसमें नामांकित सदस्य क्या करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। यही वो 2 सदस्य हैं और यही वो 12 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है इसमें ये लोग भाग लेते हैं। अब देखिए, जो 12 सदस्य राज्यसभा से मनोनीत करते हैं, ठीक है, या नामांकित करते हैं, ये होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज के क्षेत्र से होते हैं। क्वेश्चन इस पे बनता है, इसको उल्टा कर देगा, सीरियल वाइज क्वेश्चन इस पे बनाता है, ठीक है ना।
तो साविकस साहित्य, विज्ञान, कला और समाज के क्षेत्र से 12 सदस्यों को क्या किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। ठीक है ना। आर्टिकल 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीयों को नामांकित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में विभिन्न शक्तियां हैं, जैसे कि विभिन्न कार्य है, जैसे कि राष्ट्रपति विभिन्न रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं संसद के समक्ष। संसद के समक्ष राष्ट्रपति विभिन्न रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। मतलब इसके अतिरिक्त कई सारे कार्य हैं, जैसे कि संसद के समक्ष जो राष्ट्रपति होते हैं विभिन्न सारे रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जैसे कैग की रिपोर्ट हो गई, उसके बाद जो है कि बजट हो गया, उसके बाद जो है कि यूपीएससी की संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट हो गई, इसके अतिरिक्त जो SC ST की रिपोर्ट हो गई, OBC की रिपोर्ट हो गई। ठीक है ना। पढ़ते हैं इसमें, जैसे बजट का रिपोर्ट। पहला बजट, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, कौन प्रस्तुत करते हैं, राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद कैग की रिपोर्ट, ठीक है, कैग की रिपोर्ट, SC ST की रिपोर्ट, SC ST की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं संसद के सामने। उसके बाद OBC की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, राष्ट्रीय OBC मतलब OBC की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद UPSC की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, UPSC की रिपोर्ट। उसके बाद वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं संसद के सामने ये सारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन में ये सब पूछा जाता है। पहला बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, इसका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कैग की रिपोर्ट, SC ST की रिपोर्ट, उसके बाद OBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की आयोग की रिपोर्ट, UPSC संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कौन प्रस्तुत करते हैं, राष्ट्रपति। उसके बाद विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिनके संबंध में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। जैसे कुछ ऐसे विधेयक, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे विधेयक जिनके संबंध में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। जैसे कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो संसद में पेश किए जाते हैं, तो पेश करने से पहले क्या, राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेना पड़ता है। जैसे कि ये जान लीजिए कौन कौन से, नए राज्यों का अगर निर्माण करना हो, जैसे नए राज्यों का अगर निर्माण करना है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, इसको तोड़ करके उत्तर प्रदेश में 2 राज्य बनाना है, तो संसद में जब इसका विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा तो सबसे पहले इसे राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। ठीक है ना। तो पहला नोट कर लीजिए, नए राज्यों के निर्माण में, धन विधेयक में। दूसरा धन विधेयक में, मतलब धन विधेयक है तो उसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद व्यापार की स्वतंत्रता से संबंधित, मतलब व्यापार, तीसरा है व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करने वाला राज्य का कोई विधेयक, ठीक है। तो किन विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होती है, नए राज्यों के निर्माण में,
धन विधेयक के संबंध में व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करने वाले राज्य का कोई विधेयक हो, मान लीजिए कोई राज्य है तो उसमें व्यापार किया जा रहा है, उसकी स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाना है, अगर राज्य द्वारा लगाया जाता है तो इसके संबंध में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति क्या होनी है, आवश्यक है। ठीक है, लेना, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ते हैं हम राष्ट्रपति का वीटो पावर। राष्ट्रपति का वीटो पावर, देखिए राष्ट्रपति के 4 प्रकार के वीटो पावर होते हैं। राष्ट्रपति के पास 4 प्रकार के वीटो पावर होते हैं, जिसमें भारत में 3 तरह का वीटो पावर यूज किया जाता है। भारत में 3 तरह का वीटो पावर यूज किया जाता है, बताते हैं हम आपको। तीन तरह का वीटो पावर यूज किया जाता है। देखिए पहला होता है राष्ट्रपति का वीटो पावर, ये पढ़ लीजिए क्या होता है। देखिए का वीटो पावर, राष्ट्रपति का वीटो पावर, देखिए क्या होता है इसमें। यदि कोई भी विधेयक जो संसद है राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करती है, मान लीजिए किसी भी तरह का कोई विधेयक हो, संसद अगर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करती है तो राष्ट्रपति के पास 2 ऑप्शन होते हैं। 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, विधेयक को क्या कर सकता है, स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति दे सकता है। उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उस विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। दूसरा राष्ट्रपति क्या कर सकता है, दूसरा राष्ट्रपति नहीं, दूसरा ऑप्शन क्या कर सकता है, उस पे वीटो लगा सकता है, उस पे वीटो लगा सकता है, वीटो का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, वीटो का मतलब क्या होता है, वीटो इसलिए लगाया जाता है विधायिका की शीघ्र पूर्ण जो कार्यवाही होती है, शीघ्र पूर्ण जो कार्यवाही होती है या बिना विचार की जो कार्यवाही होती है उसे रोकना। मतलब मान लीजिए जल्दी जल्दी में विधायिका कोई विधेयक पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, राष्ट्रपति उसको ध्यान से देखते हैं तो कहते हैं यार इसमें कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए राष्ट्रपति के पास पुनः भेज सकते हैं। लेकिन वीटो कितने प्रकार का होता है हम आपको ये बताते हैं, ठीक है ना। देखिए वीटो 4 प्रकार का होता है। वीटो जो होता है 4 प्रकार का भी होता है। वीटो 4 प्रकार का, पहला होता है पूर्ण वीटो, पूर्ण वीटो, पूर्ण वीटो होता है, पहला होता है पूर्ण वीटो, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब होता है विधेयक को अस्वीकार कर देना, को अस्वीकार्य कर देना। मतलब इसके द्वारा किया गया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को सीधे सीधे अस्वीकार्य कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसमें देखिए ये विधेयक जो कहां कहां किस किस विधेयक पर या इस वीटो का प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति। पहला, गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। उसके बाद पुरानी सरकार का विधेयक, पुरानी सरकारों का जो विधेयक होता है विधेयक उस पे। उसके बाद निजी सदस्य का विधेयक, निजी सदस्यों का जो विधेयक होता है। देखिए जो पूर्ण वीटो का प्रयोग होता है, पूर्ण वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कहां पे, पुरानी सरकार का जो विधेयक होता है, मान लीजिए इस समय मोदी जी की सरकार है, ठीक है, तो ये इस समय इसको सरकारी विधेयक कहते हैं। मोदी जी जिस भी तरह का विधेयक प्रस्तुत करेंगे संसद में, राष्ट्रपति के समक्ष जिस भी तरह का विधेयक प्रस्तुत करेंगे वो सरकारी विधेयक होगा। तो सरकारी विधेयक पर ये पूर्ण वीटो नहीं लगाया जा सकता। पूर्ण वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति किस पे कर सकते हैं, गैर सरकारी विधेयक, ऐसा विधेयक जो सरकारी न हो। उसके बाद पुरानी सरकार, जो पुरानी सरकार रह चुकी है उसका विधेयक अगर कोई पास करवाता है तो उस पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। निजी सदस्यों का विधेयक जो होता है उस पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है ना। उसके बाद यह सरकारी विधेयक पर नहीं लगाया जाता, सरकारी विधेयक पर नहीं लगाया जा सकता है।
सरकारी विधेयक का मतलब जो पार्टी बहुमत में है उसके विधेयक पर कभी भी नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद पढ़ते हैं दूसरा वीटो, निलंबनकारी वीटो। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। वीटो, निलंबनकारी वीटो। इस समय विधेयक की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए क्या करना होता है, रोकना होता है। इसमें विधेयक की, इसका मतलब ये होता है विधेयक की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोकना। मतलब निलंबनकारी वीटो में क्या कर सकता है, जब संसद के से कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन ये भेज सकता है। कोई विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाता है संसद से, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या कर सकता है, संसद के पास पुनर्विचार के लिए, कुछ कमियां होती हैं तो उसके लिए भेज देता है। उसके बाद अगर संसद पुनः उस विधेयक को पास करके फिर भेजती है, या उसमें संशोधन करके या बिना संशोधन किए हुए या वैसे ही पुनः भेजती है, तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति क्या होगा, देना ही होगा। अनुमति देना ही होगा, राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देना ही होगा। एक चीज समझ लीजिए, निलंबनकारी वीटो दो चीजों पे एकदम बिल्कुल यूज ही नहीं किया जाता। कौन कौन चीज, पहला बात धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, ये हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन इसी टाइप से पूछता है कि निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कहां नहीं किया जा सकता है। तो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग जो राष्ट्रपति होते हैं धन विधेयक पर नहीं कर सकते हैं, संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरा वीटो, जेबी वीटो। तीसरा वीटो जेबी वीटो या पॉकेट वीटो भी कहते हैं। पॉकेट वीटो भी कहते हैं। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का मतलब होता है उस वीटो को क्या कर लें, जिससे कोई भी विधेयक जाता है तो उसको पॉकेट में रख लें। मतलब विधेयक पे न ही अनुमति दें और न ही उसे अस्वीकार करें। मतलब जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास विधेयक गया, देखिए राष्ट्रपति को जब अनुमति दे देते हैं तभी जाकर के कोई भी विधेयक अधिनियम बनता है, तब जाके कार्यपालिका उसको लागू करती है। ठीक है, तो जेबी वीटो या पॉकेट वीटो उस वीटो को कहते हैं राष्ट्रपति न इस पे अनुमति ही देते हैं और न ही इसे अस्वीकार करते हैं। मतलब अनुमति भी नहीं देते हैं इसका और स्वीकार भी नहीं करते हैं इसको। ठीक है, तो जबकि संविधान में जब विधेयक राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया जाता है तो किसी भी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है कि इतने दिन में राष्ट्रपति को विधेयक पर अनुमति देना ही होगा। किसी भी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए इसे जेबी वीटो कहते हैं। ठीक है ना, समय से इसमें देख लीजिएगा संसद में किसी भी समय सीमा का उल्लेख नहीं है। वो सचिन सीमा मत समझ लीजिएगा, ये समय सीमा की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक आता है चौथा वीटो। ये तीनों वीटो जो बढ़ाए ये भारत में यूज होता है। एक चौथा वीटो होता है, एक चौथा वीटो है विशेष वीटो। विशेष वीटो, इसका प्रयोग भारत में नहीं होता है। भारत में नहीं होता है, इसका प्रयोग भारत में नहीं होता है। अगर विशेष वीटो मान लीजिए राष्ट्रपति लगा देते हैं तो फिर इसके लिए विधेयक के लिए संसद द्वारा उच्चतर बहुमत से उसको पास करके पुनः भेजा जाएगा। मतलब इसमें पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। अगर राष्ट्रपति विशेष वीटो का प्रयोग करते हैं, पुनः उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं। पुनर्विचार के लिए जब विशेष वीटो का प्रयोग करके भेज देंगे तो संसद द्वारा पुनः उसे जो होता है उच्चतर बहुमत से पास करके जब भेजा जाएगा तब वह पुनः राष्ट्रपति की मजबूरी होगी उसको अनुमति देना। मजबूरी होगी इस विधेयक पर अनुमति
देना। ठीक है, उसके बाद आपका आज का क्लास यहीं तक रोकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति होती है, इसमें पढ़ेंगे राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, ये पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।